डर की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। एंथॉरर पर आपका हर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन डरावनी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। आप सब हमारे इस हॉरर परिवार का हिस्सा हैं और आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस डरावने सफर का हिस्सा बन सकें। नए सब्सक्राइबर्स का स्वागत है और पुराने सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया कि आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं। भूतिया हवेली का खौफ, एक सच्ची घटना पर आधारित हॉरर कहानी। एंथॉरर, डर की इस रहस्यमयी दुनिया में आपका स्वागत है। यह है एंथॉरर, जहां हर कहानी आपको सच्चे डर से परिचित कराएगी। अगर आप भी डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी आपसे छूट ना जाए। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी हवेली में जहां कदम रखते ही इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। क्या आप तैयार हैं? तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी, भूतिया हवेली का खौफ। अजय और दोस्तों की जिज्ञासा। गांव के बाहर एक सुनसान इलाका था जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली इतनी भयावह थी कि कोई भी इंसान दिन में भी इसके पास जाने से डरता था। कई सालों से लोग इस हवेली के बारे में भयानक बातें कर रहे थे। कहा जाता था कि जो भी इसमें गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। गांव के चार दोस्त, अजय, रोहित, सीमा और निखिल, बचपन से इन कहानियों को सुनते आ रहे थे। वे हमेशा सोचते थे कि यह सब झूठ है, लोगों के दिमाग का भ्रम है। एक रात निखिल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर हम सच में जानना चाहते हैं कि यह हवेली डरावनी है या नहीं, तो हमें खुद वहां जाकर देखना होगा। सीमा थोड़ी डर गई, लेकिन अगर यह सच हुआ तो? अजय ने हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो, कुछ नहीं होगा। हम बस कुछ घंटे अंदर रहकर वापस आ जाएंगे। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आधी रात को हवेली में घुसेंगे और अपने फोन से वहां की वीडियो भी बनाएंगे, ताकि सबको साबित कर सकें कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। हवेली का पहला सामना रात के ठीक 12 बजे। चारों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे के सामने खड़े थे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और हवा के झोंकों से यह अपने आप हल्के हल्के हिल रहा था। शायद यह हवेली सच में डरावनी है, सीमा ने घबराकर कहा। निखिल ने उसकी टॉर्च चलाकर हवेली के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। चलो अंदर। अजय ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर एक अजीब सी घुटन भरी हवा थी। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी। फर्श पर बिखरे हुए कागज और टूटी हुई लकड़ियां पड़ी थीं। तभी अचानक टप टप टप, किसी के चलने की हल्की हल्की आवाज आई। चारों दोस्त रुक गए। यह आवाज कहां से आई? रोहित ने फुसफुसाते हुए पूछा। सबने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शायद यह हवा का असर है। अजय ने अपने डर को छुपाने की कोशिश की। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे हवेली के भीतर जा रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पहला डरावना संकेत अचानक सीमा ने चिल्लाते हुए कहा, वो देखो। सबने उसकी तरफ देखा। हॉल के एक कोने में दीवार पर लगे पुराने शीशे में एक परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। निखिल ने कैमरा ऑन किया और शीशे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने शीशे में देखा, उसके सामने अचानक एक डरावना चेहरा उभर आया। गहरी लाल आंखें, सफेद चेहरा और लंबे काले बाल। आ निखिल घबराकर पीछे गिर पड़ा। बाकी तीनों दोस्त भी डर गए। हमें यहां से निकलना चाहिए, सीमा कांपती हुई बोली। लेकिन अजय ने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, हम अभी और अंदर जाकर देखेंगे। दूसरी मंजिल पर खौफ वे हवेली की टूटी हुई सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। सीढ़ियां हिल रही थीं, जैसे कभी भी टूट सकती थीं। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उस पर बैठा हो। तभी कुर्सी अचानक हिलने लगी। सीमा जोर से चीख पड़ी, यह क्या हो रहा है? अजय और निखिल ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू की,
लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। हमें यहां नहीं रहना चाहिए, रोहित घबराते हुए बोला। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। तुम यहां क्यों आए हो? चारों दोस्तों का खून जम गया। हवेली की सच्चाई एक काली परछाई कमरे के कोने से निकलकर उनके सामने आ गई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके शरीर से ठंडी हवा निकल रही थी। कौन हो तुम? अजय ने कांपते हुए पूछा। आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, यह हवेली मेरी थी, लेकिन मुझे धोखे से मार दिया गया। अब मैं हर उस इंसान को सजा देती हूं जो यहां आता है। अचानक हवेली की दीवारें हिलने लगी, फर्श पर दरारें पड़ने लगी और एक के बाद एक शीशे टूटने लगे। चारों दोस्तों ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी अजय को याद आया कि उसकी मां ने उसे एक ताबीज दिया था। उसने ताबीज को जोर से पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। आत्मा जोर से चीखने लगी, हवेली हिलने लगी और अचानक दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त भागते हुए हवेली से बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर वही लाल आंखों वाली आत्मा खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक हंसी थी। तुम बच तो गए, लेकिन क्या अगली बार बच पाओगे? अंतिम सच अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि इस हवेली में रहने वाली महिला को उसके परिवार वालों ने मारकर यहीं दफना दिया था। उसकी आत्मा अब बदला ले रही थी। अजय और उसके दोस्त उस दिन के बाद कभी भी उस हवेली के आसपास नहीं गए। क्या आपने कभी किसी जगह ऐसा महसूस किया है? क्या आत्माएं सच में मौजूद है? हमें कमेंट में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंथोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक रात में अकेले बाहर